मसीह के बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र हो जिसने आज का नया दिन हमारी जिंदगियों में बख्श दिया। और आज के दिन का आगाज हम खुदा के पाक कलाम में से करेंगे, मरकस 14 बाब और उसकी 49 आयत। लेकिन ये इसलिए हुआ कि नविश्ते पूरे हों। इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। आमीन। बाज़-औक़ात आपकी ज़िंदगी के तारीक तरीन दिनों में आपकी तसल्ली के लिए सिर्फ खुदा का कलाम ही आपके पास होता है। हम में से बहुत हैं जो इस दुख में से गुजरते हैं कि जब मुश्किल टाइम आता है तो फिर अपने भी साथ छोड़ देते हैं। लेकिन आज हम इस कलाम में से देखने वाले हैं कि खुदावंद यीशु के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये हिस्सा सिर्फ आपको नहीं देखना पड़ा बल्कि खुदावंद यीशु को भी देखना पड़ा। यीशु को बेरहम दुनिया की जालिम बेइंसाफी का सामना करना पड़ा। लेकिन शायद उसे गहरा रंज उस वक्त हुआ जब उसके करीबी दोस्तों ने बेवफाई की और भाग गए। वो क्या चीज थी जिसने इस दुख भरे मौके पर उसे संभाले रखा? कलामे पाक ने यीशु की धारें बंधाई थी। मत्ती 26 बाब और 20 से 25 आयत और फिर 31 आयत में आपको इस चीज का जिक्र मिलेगा। अगर आज आप किसी मुसीबत में हैं, किसी दुख में हैं, तो फिर इस बात को जान लें कि इस दुनिया में रहते हुए कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। सिर्फ खुदा का कलाम ही है जो आपको तसल्ली दे सकता है और आपकी मुश्किलात को कम कर सकता है। किताब मुकद्दस से ये साबित होता है कि नजात दहिंदा जो कुछ भी बर्दाश्त कर रहा था वो खुदा की मर्जी और मंसूबे के ऐन मुताबिक था। यीशु एतमाद से आगे बढ़ता रहा क्योंकि किताब मुकद्दस ने उसको यकीन दिलाया था कि सब बाप के इख्तियार में है। खुदा का कलाम आज आपको यही बता रहा है कि अगर खुदा के बेटे को इस दुनिया ने छोड़ दिया तो फिर आपको किस तरह से गले लगाएंगे जब आप पर मुश्किल टाइम आएगा। आप इस बात को आज समझें और अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें कि जब भी आप किसी मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, तो खुदा के पास आएं। खुदा आपको तसल्ली देगा क्योंकि सब कुछ खुदा के इख्तियार में है। इसी तरीके से खुदा आपकी रहनुमाई भी करेगा। आपके गर्दनुमा में ऐसे वाक़यात होंगे कि जिन पर आपका भरोसा था आपको गिराएंगे और दूसरे आपसे ताल्लुक तोड़ लेंगे। लोग आपके बारे में गलतफहमी का शिकार होंगे और आप पर तनकीद की जाएगी। मगर उस वक्त ये बात याद रखती हैं कि खुदा का कलाम आज आपको क्या सिखा रहा है। इस बात को अपने जिंदगी का हिस्सा बनाना है और याद रखना है कि जब भी इस दुनिया में रहते हुए हर कोई आपको छोड़ दे तो फिर आपके पास एक उम्मीद है, खुदावंद यीशु मसीह। वो आपकी तकलीफ को कम कर सकता है, वो आपको किसी हाल में नहीं छोड़ सकता। इस बात को समझते हुए अपनी जिंदगी में खुदा को याद करें, खुदा से दुआ करें। मुश्किल वक्त में किसी और के पास ना जाएं क्योंकि लोग तनकीद करते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हमारा जिंदा खुदा ही है जो हमारी तकलीफों को समझता है और वो हमें मुहैया करता है और जिस तकलीफ में हम होते हैं उसमें से हमें बाहर निकालता है। मुश्किल की ऐसी घड़ियों में जब आपकी वफादारी और फर्माबरदारी का सख्त इम्तिहान लिया जा रहा हो तो कलामे मुकद्दस को अपना रहनुमा बनाएं और तसल्ली पाएं। ये मत सोचें कि चूंकि दूसरे बेवफा हो गए हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। किताबे मुकद्दस की जानिब रुजू करें और उसे मौका दें कि वो आपको खुदा और उसके मंसूबे के बारे में बताए। यीशु जब लड़का ही था तो किताबे मुकद्दस को अच्छी तरह जानता था। वो वाक़यात के बाइस कभी परेशान नहीं होता था। उसने पुरएतमाद जिंदगी बसर की क्योंकि बशर होते हुए वो जमीन के तमाम नशेब फराज का सामना करने के लिए पाक कलाम से कुव्वत पाता था। अगर आप रोजाना खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तो हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। खुदा पहले ही आपका महवर होगा और मुश्किल वक्तों में आपकी दुरुस्त रहनुमाई करेगा। आज अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम को अव्वलियत दें, अहम समझें, अव्वल दर्जा दें खुदा के कलाम को, खुदा को, ताकि वो आपकी जिंदगियों में से सारी मुसीबतों को, सारी परेशानियों को दूर कर सके। और उस वक्त में जब आप बिल्कुल अकेले हों, कोई आपके साथ ना हो,
اس وقت میں خدا آپ کا محور ہو اور وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو تاکہ آپ کی رہنمائی کر سکے، بہتر فیصلہ کرنے میں آپ کو تسلی دے سکے، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں۔ سو آج خدا سے کہیں کہ خداوند میں آج سے ہی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرا بیٹا بنوں گا، تیری بیٹی بنوں گی، اور میں اپنی زندگی میں جیسے دوسرے کاموں کو اہمیت دیتا ہوں اسی طرح سے آج میں تیرے کلام کو اپنی زندگی میں اہمیت دوں گا، تاکہ جب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو، جب مجھے یہ پوری دنیا چھوڑ دے، تب بھی میری امید، میرا ایمان تجھی پر رہے، اور تو میرا محور ہو اور تو میری رہنمائی کر، تاکہ میں اپنی زندگی میں بہتر فیصلے کر سکوں اور بہتر زندگی گزار سکوں۔ خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو بہت برکت دے اور اپنے کلام کے لیے، اپنے جلال کے لیے یوں ہی استعمال کرتا رہے۔ اگر آپ نے ویڈیو سے برکت پائی تو ضرور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ یوٹیوب اس ویڈیو کو اور بہت سے لوگوں تک بھیج سکے اور بتھیرے خدا کے پاس آ سکے، اور اس دنیا میں جو دل لگائے بیٹھے ہیں وہ جان سکے کہ خدا کے علاوہ کوئی بھی ان سے محبت نہیں کرتا۔ مصیبت میں اور مشکل وقت میں خدا ہی ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ سو ضرور اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے، اور اسی طرح ہم مل کر خدا کے کلام کو، خدا کے کلام کی سچائیوں کو سیکھتے رہیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہترین بناتے چلے جائیں۔ آمین۔